तुम्हारी पत्नी कब धोखा देगी, किस वजह से धोखा देगी और किस उम्र में आके धोखा देगी, अगर ये तुम पहले से जान जाओगे तो तुम्हें ये आसानी रह जाएगी कि हाँ जी कहा था इस समय धोखा देगी, तो तुम ज़्यादा ख्याल रखोगे, थोड़ी चौकसी रखोगे, तहकीकात और थोड़ी सी संभावनाएं कम कर दोगे। ठीक है। एक अपॉइंटमेंट आई थी दोस्तों मेरे पास, जिन्होंने कहा कि भाई मेरी शादी होने वाली है और मैं फंस चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये व्यक्ति थे, एक नाम नहीं बताता, जिन्होंने कहा कि मैं बहुत सज्जन व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं आसपास अपने घर देखता हूँ तो स्थिति बहुत ख़राब है। कहीं कहीं पति कमज़ोर है, कहीं पत्नी, लेकिन कुल मिला के उनके कुकर्म देख के मैं डर गया हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। तो घर वाले मेरे ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं। मैं सब कुछ सहन कर लूँगा, लेकिन मेरी पत्नी ने अगर ये हरकतें करी, किसी और से संबंध, झूठ बोलना, घर में लड़ाई झगड़े, मैं सर रह नहीं पाऊँगा, मैं तलाक ले लूँगा। एक बात मैं सबको समझा देता हूँ कि देखो, आदमी के पास शादी के बाद बैक गियर नहीं होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें शादी के बाद, तो आपने एक ऐसी खाई में डाल दी है ज़िंदगी, जहाँ आप समझदारी से चलेंगे तो बहुत साफ पानी है, बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, सोने का घड़ा भी है, मोतियों का घड़ा भी है, और बहुत सुखमय जीवन तुम्हारा बन जाएगा। लेकिन आप अगर समझदार नहीं हैं तो आप खाई में अगर बैक गियर भी डालते हैं गाड़ी में अपनी, तो भी खाई में रहेगी वो, जैसे तलाक कहते हैं। ठप्पा लगेगा, चेप नंगी, परिस्थिति और ख़राब हो जाएगी। मैंने अपने जीवन का बता रहा हूँ, शायद किसी का अच्छा रहा होगा। और वैसे भी देखो, जब दो लोग डाइवोर्स लेते हैं ना, तो वो चाह के नहीं लेते, ये परिस्थिति ऐसी बन जाती है या दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। पर मैं उसके आगे के जीवन की बता रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ डाइवोर्स किस वजह से हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा अगर बुद्धि में ये लाया जाता और थोड़ा समझौता करा जाता तो डाइवोर्स बच जाता और ये रिश्ता अच्छा चल रहा होता। यकीन दिलाता हूँ तुम्हें, उसके बाद की लाइफ बहुत बेकार है। पहले की लाइफ अच्छी है अगर तुम थोड़ा सा झुकाव ले आओ, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। मैं बात करता हूँ आज पत्नियाँ किस किस वजह से तुम्हें धोखा दे सकती है। देखिए, तुम्हारी शादी हुई है, अगर तुम फिजिकली रूप से कमज़ोर हो, सेक्सुअली कमज़ोर हो, तुम वो नहीं दे पा रहे हो, या तुम वो वास्तविकता में पति पति नहीं हो जो होना चाहिए। सोच के देखिए, भाई पति पत्नी का रिश्ते की ये बुनियाद है, इसके बिना रिश्ता ही नहीं। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो, बाई चांस आप नहीं कर पा रहे, आप इस दृष्टि से देखिए कि क्या ये तुम्हारी पत्नी के साथ धोखा नहीं है। आपके घर वालों ने शादी करा दी, पर आप वो है ही नहीं, आप तो खाली हैं बिल्कुल, आप में वो है ही नहीं, कुछ गुण ही नहीं है वो वाला। और पत्नी ने ये सोच के शादी करी कि हाँ जी मेरा पति है, अब मैं अपना जीवन सुख में जीऊँगी, क्योंकि ये तो नीड है। ऐसे तुम प्यार, मोहब्बत, विश्वास की चीज़ें ये तो तुम्हें लोगों ने समझा दी कि नहीं प्यार करते हो उसी से। भाई साहब, ये नीड है, ये बुद्धि में लिख लो आप अपनी। पति पत्नी के बीच ये एक्टिविटी एक नीड है। नीड नहीं होती तो सासू माँ तुम्हारी अगर औलाद नहीं हो रही है ताने नहीं मारती, समाज ताने नहीं मारता। ये एक नीड है। अगर तुम वहाँ कमज़ोर हो, पुरुष जो है वो कमज़ोर है, तो पत्नी यहाँ पे क्या करेगी? सोच के बताइए अपनी बुद्धि से, क्या करेगी आपकी पत्नी? नंबर पहला, या तो वो तुम्हें ठीक कराएगी, और यहाँ पे अगर वो तुम्हें कहेगी भी कि आप ठीक हो, आप में कमज़ोरी है, तो आप उल्टा उस पर वार करेंगे कि तू ही बदतमीज़ है, तुझे ज़्यादा चाहिए, तू ऐसी है, तू गलत गलत धारणाएं, गलत गलत व्यक्तियों के नाम, गलत शब्द का उपयोग उसे करके गलत साबित कर देंगे, चरित्रहीन साबित कर देंगे। अब वो क्या करे, यहाँ ये डर है उसके अंदर। वो ये ना करके अगर ये करे, कहीं किसी बाहर से, कोई पड़ोसी से, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके ही अपने घर में किसी देवर से संबंध बना ले, ठीक है, ये कर सकती है। वो सुख पाने के लिए जो आप पति होकर नहीं दे पा रहे, उस सुख को तो पाना है ना उसे, क्योंकि वो तो नीड है। ये दो चीज़ें कर सकती है। तो समझ गए अब पत्नियां कहाँ धोखा देती हैं इस एक्टिविटी के लिए। तीसरी अवस्था है कि आपके पास पैसे नहीं है घर में कमाने को, खाने को, आप दिन भर शराब में पड़े रहते हैं, काम कुछ करते नहीं, तो पत्नी बेचारी निकली घर से कहीं काम करने के लिए, जहाँ उसे 5,000 10,000 रुपये मिल रहे हैं। उस अवस्था में मालिक की नज़र आपकी पत्नी पे पड़ी, या जिसके साथ वो समय बिता रही है, अपना वो पार्टनर जिसके साथ काम करती है,
उसकी पड़ी, उसने मैनिपुलेट किया, उसने उसका बुद्धि भटकाया, प्यार में फांसा, या फिर वो बॉस ने दबाव बनाया कि देखो मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा, आप ये करो मेरे साथ, या नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, या मैं तुम्हारा प्रमोशन रोक दूंगा, हाँ, या बहुत सी चीज़ें ऐसी कर दूंगा जहाँ तुम्हारी इस वर्क प्लेस पे ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो वो क्या करेगी? नौकरी छोड़ेगी। पर सोचिए कितनी नौकरी छोड़ेगी, तो उसे घर चलाने के लिए मजबूरी में ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पे आप अगर बुद्धिमानी से ये सोचते कि देखिए कमज़ोरी तो मुझ में है, मैं तो समझदार व्यक्ति हूँ, तो मैं क्यों ना इसका उपचार कराऊं और पत्नी को सुख में जीवन दूं। ठीक है, या आप ये सोचते हैं कि अरे यार शराब वराब से क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ और बच्चों को अच्छा भोजन, पत्नी को अच्छा भोजन, घर गृहस्थी अच्छे से दे पाता हूँ, तो भी आप बच जाते। मैटर करता है सिर्फ आपकी सोच पे। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब आती है बात उन महिलाओं की या उन पुरुषों की जिन्हें डर है कि शादी के बाद झगड़े होते हैं। अब आप सोचिए झगड़ा किस वजह से होगा। आपकी पत्नी आई शादी करके, उसके विचार आपको नहीं पता, उसकी सोच आपको नहीं पता, ना आपके उसे पता, पर आप वो पर वो अब पति के घर में है जहाँ हुकूमत पति की चलती है, सास की चलती है। आप उसे नौकर समझ रहे हैं, ओए ये कर और वो कर। वो कह रही है ऐसा नहीं है, आप समझिए मैं कुछ और कर देती। विचार अलग हुए। वो सोच के आई थी मैं मालकिन बनूंगी, आप समझ रहे हैं उसे नौकर। तो मेरी सलाह ये है कि देखिए सबसे पहले अगर झगड़ों का डर है, पत्नी के विचार जानिए कि आप सोचती क्या है, और जो भी वो विचार बताए उनमें 50% विश्वास कीजिए, क्योंकि औरत बहुत जल्दी पलटती है। आज उसने कह दिया नहीं कल हम हेल्दी लाइफ जिएंगे और जिम वगैरह जाएंगे, उसका मन नहीं है वो नहीं जाएगी। तुम कह रहे हो अरे यार तूने मुझे तैयार करवा दी, ठीक है, तो उस पर 50% विश्वास कीजिए कि इसका तो भैया SOS वाला मामला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे गुस्सा नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ पे होता ये है कि आपने विचार जान लिए हैं, तो मम्मी को भी समझा दिया थोड़ा सा कि ऐसे विचार किए, या आपने शादी नहीं की, कर भी ली, तो उस लड़की को बताया कि तुम्हारे विचार ये हैं और हमारे ये हैं, थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करना, हम भी करेंगे। एक समय के बाद बच्चे होंगे, गृहस्थी बनेगी, हम दोनों मिलजुल के समझा लेंगे एक दूसरे को, कभी अलग नहीं होना है, झगड़े कम हो जाएंगे। ये सोचिए आपने तो समझा दिया, पत्नी को पत्नी समझ गई, लेकिन आपकी मम्मी से झगड़े हो रहे हैं क्योंकि दोनों औरतें हैं, दोनों मन से सोचने वाली, दोनों एकदम से एंगर होने वाली। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको बुद्धिमानी से पत्नी को अलग रखना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं जी मैं तो समाज की उस परंपरा के विरुद्ध नहीं जा सकता जहाँ घर छोड़ा जाता है। देखिए आप ना एक बात ध्यान रखिए, शादी के बाद आप पति पत्नी हैं, गृहस्थी ये है, ये समाज ये खड़ा है और आपके माँ बाप ये खड़े हैं। आप दोनों ने झगड़ा किया या आपने अपनी पत्नी को डांटा, मारा, कुछ भी किया, उसे टॉर्चर किया, ये और ये दोनों तुम्हें ही दोषी बनाएंगे कि तुमसे एक बहू नहीं रखी गई, ये बड़ा खराब लड़का है, तुम इस पे थप्पड़ मारो, समाज तुम पे जूते मारेगा। उससे पहले तुम्हारी माँ डांटेगी, अगर माँ भी समर्थन में है तो समाज माँ को भी मारेगा। कुल मिला के गलत कार्य तो कभी करें ना। ठीक है, 50% बातों पे विश्वास करें और ये माने बच्चा है मन चंचल है। ठीक है, इतनी समझ बुद्धि से अगर तुमने गृहस्थी चलाई भाई साहब कहीं नहीं जा सकती। तो ये मैंने उत्तर दिया है उन व्यक्ति को जो डर रहे थे कि या तो पति बाहर मुझे धोखा ना दे या फिर वो ये ना करे कि झगड़े बहुत कर रही है। झगड़े भी इसी वजह से होते हैं, पैसे ना होना, घर में कोई सामान वस्तु उसने मंगाई नहीं, मैं असमर्थ हूँ, बराबर वालों के यहाँ फ्रिज आया है वो 6 डोर वाला, अरे भैया देखो ज़रा तुम्हारे घर में एक मिट्टी का फ्रिज है। इन चीज़ों पर झगड़े होते हैं। तो मेहनत करो या उसे समझाओ। एक परिस्थिति और होती है जहाँ लड़की धोखा देती है, वो होते हैं उसके पहले प्रेम, ठीक है, जिनसे संबंध बना चुकी है। वहाँ पे जो आदमी होता है ना वो ये सोचता है हमेशा, एक्चुअली माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि हम तो जी विन विन सिचुएशन में हैं, हम किसी और महिला के साथ कुछ भी करें, शादी उससे नहीं कर रहे तो हम विन विन सिचुएशन में हैं, जबकि ये पूरा उल्टा है। बात समझ रहे हैं आप? आदमी कभी भी ऐसी कोई एक्टिविटी करके किसी महिला में जीतता ही नहीं है, वो हारता है, कमजोरी अपने शरीर में लाता है, चरित्र अपना खराब करता है। पर माइंडसेट क्या है? विन विन में। तो वो जो पहले प्रेम संबंध थे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी अब क्या, अब तो शादी हो गई, हमारे पल्ले थोड़ी ना पड़ेगी, आराम से मजे लेते।
तो पत्नी भी प्यार था। भले आप कितने अच्छे हो, पैसा भी है आपके पास फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है, पर फिर भी प्रेम संबंध, उसका प्रेम भाव। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, समझाना है। ये तो पहले पता लगा है, दूसरा समझाना है। समझा के रखिए और उसे समय मत दीजिए किसी और के बारे में सोचने का। भाई जो भेड़िया वो बैठा है, पहला वाला आशिक, जो एक नंबर का नीच आदमी है, शादी करनी चाहिए थी उसे, नहीं करी, वो खाली सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए संबंध बना रहा है। तो यहाँ पे आपको समय नहीं देना, ना उसे सोचने का, ना कांटेक्ट बनाने का। मैं बता दूं तुम्हें, शादी के 3-4 साल तक की खेल है ये। अगर तुमने यहाँ रोक लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी सिद्ध है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। लेकिन पहले ही इसके अंतराल में अगर पत्नी बाहर निकल गई तो फिर आप नहीं रोक सकते। तो मुझे यकीन है तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और तुम्हें उत्तर मैंने बहुत ही खोल के दिए हैं। और आगे से आप डरने की बजाय मुसीबतों से, या आने वाली मुसीबतों से, या तो तुम्हारे दिमाग में धारणा है उसको सोच के हल करना सीखोगे। नमस्कार, मिलता हूँ कल नई वीडियो में। आपका कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी मैंने अपना नंबर वगैरह सब दिया है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे बात करनी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा इंस्टाग्राम है दीपक वर्मा UK, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।